अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज, और इसमें हम मैथ्स की बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो हमें देनी चाहिए अपने बच्चों को। मैंने सिर्फ इसमें से 3 उठाए हैं, वरना बहुत सारे ऐसे हैं। आप गूगल कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप मैथ्स को रियल लाइफ में कैसे करते हैं। ठीक है। अब तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, तो आप इंग्लिश की टीचर को या आर्ट की टीचर को भी अपने साथ मिला सकती हैं कि हम मैथ्स को कैसे हम इसको लेकर आएंगे। ज्योमेट्रिकल शेप्स से हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो। अच्छा, ये प्री स्कूलर्स जो होते हैं ना, जिनको हम किंडरगार्टन कहते हैं या मॉन्टेसरी कहते हैं, वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं इंटीग्रेटेड वर्क। अब हमें भी करना चाहिए। तो इसमें कि उनको रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स दिए जाएं और कहें कि वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रियल वर्ल्ड का देती थी कि अपनी टेबल, हमारे वहाँ बेंचेस नहीं होती थी, स्मॉल टेबल होती थी और चेयर होती थी। तो मैं कहती कि टेबल का एरिया मुझे करके बताइए कि आगे हमने उस बहुत सारी चीज़ों में एरिया कैलकुलेट करना होता है, हाइट उसकी मेजर कीजिए। तो जब बच्चे ये करते हैं, व्हेन दे आर इन्वॉल्व, दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड लेवल कि आप किसको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। जो टेलर मास्टर होता है, वो उसके पास भी तो मेजरमेंट के टेप्स होते हैं और वो इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये बच्चों को दिखाएं, बताएं, वीडियोस दिखाएं कि देखिए मैथ्स कहाँ का इस्तेमाल, मैथ्स इज एवरीवेयर। और अल्लाह ताला का निज़ाम जो कायनात का है, वो तो मैथमेटिक्स का आला तरीन शाहकार है। आला तरीन शाहकार है। कोई एक भी चीज़ अपने सर्कल से बाहर नहीं निकलती, अपनी टाइमिंग से बाहर नहीं निकलती। विजुअल एड्स करें, उनको दिखाएं, ग्राफ्स दिखाएं, चार्ट बताएं, उनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के वो दिखाएं। मेरी एक टीचर थी, वो इतना ज़बरदस्त, उसने मैथ्स की, उसने इतना ज़बरदस्त वो किया था, ग्राफ बनवाए थे कि 4 तरह के फूड दिए थे और कहा था कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। अपनी क्लास में उन्होंने सर्वे किया, एक ग्रुप को फूड दे दिया, एक ग्रुप को बेवरेजेस दे दिए, एक ग्रुप को जो है उन्होंने टीवी कार्टून दे दिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब 4 ग्रुप से अगर 5 ग्रुप बन गए हैं क्लास के अंदर, हम लोग आमतौर पे 4 ही किया करते थे हाउसेस के हिसाब से ना। तो अच्छा, ये टाइकोंडो कह रहे हैं कि वॉइस बहुत स्लो है। अच्छा, चलिए अब मैं ज़रा ज़ोर से बोलती हूँ इंशाल्लाह। तो इससे क्या हुआ कि वो ग्राफ बना लिया उन्होंने कि उनकी क्लास में अगर 30 बच्चा था, वैसे हमारे वहाँ 20 होते थे, 20 बच्चा है, तो उसमें ग्राफ बना लिया कि किसको क्या चीज़ पसंद है, उस हिसाब से उन्होंने। तो ये एक रियल लाइफ जो है वो कनेक्शन हो गया उनका कि वो इसको करें। ये घर में अगर एंगल्स पढ़ा रहे हैं, तो घर में कहें कि अपने घर में जो है वो, जैसे आपने उनको राइट एंगल पढ़ाया है, तो राइट एंगल अपने घर में ढूंढ कर आए। और ये हमारे बच्चे जरा अल्हम्दुलिल्लाह बिगिन हाउस में पढ़े हैं, तो ये करके और फिर टीचर को उसकी पिक्चर भेजा करते थे कि ये चीज़ें हमारे घर में हैं। ठीक है। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं बुशरा, कि मैं प्लेस वैल्यू में ट्रेनिंग देती हूँ ना, तो मैं प्लेस वैल्यूज जो है वो करवाती ही रोल प्ले के साथ, वो नंबर दे देती हूँ उनके उनके स्कार्फ पे नंबर चिप लगा देती हूँ कि ये कौन सा कहाँ खड़ा होगा। प्लेस वैल्यूज जब करवाती हूँ, ये जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सोचिएगा और सर्च कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। नंबर सेंस जब हम देते हैं बच्चों को, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नंबर्स के लिए एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। मैं टीचर्स को ट्रेनिंग कर देती हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि टीचर्स को उनके रिलेशनशिप्स नहीं पता होते, क्वांटिफाई नहीं करते। कहते हैं वन जो है ना ऐसा होता है। भाई वन जो है वो ऐसा होता है, तो उर्दू में किसी और तरीके से लिखा जाता है, रोमन में किसी और तरीके से, और इंग्लिश में किसी और तरीके से, लेकिन क्वांटिटी उसकी एक ही होती है। अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है। इसी तरह दो चीजें क्वांटिफाई भी करना बहुत जरूरी होता है, ये बड़ा जरूरी है। कोई अगर प्री स्कूलर यहाँ पे हैं या लोअर प्राइमरी को पढ़ा रही है, तो क्वांटिफाई जरूर करें। उनको ये नहीं कहें कि ये 5 का शेप ये होता है, ये क्या है 5। आप उसको 5 चीजें भी दे साथ, 5 चीजों की तस्वीर दिखाएं कि 5 ये होता है। क्योंकि उर्दू में अलग है, रोमन में अलग है, और अरबिक में अलग है, और इंग्लिश में अलग है, जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चों को। तो सफिया कह रही है कि हम ब्लॉक्स और काउंटर्स यूज करते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन आप क्वांटिफाई जरूर करवाया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैथ्स की रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स मैंने दी थी। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ही यही होती है
के साइंस जैसे लिविंग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी लिविंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हमारे पास्ट के बारे में है, लेकिन मैथ्स तो आज अभी इसी वक्त हो रहा है। कहाँ कहाँ हमारे काम आता है, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, शॉपिंग में, डिस्काउंट्स में। अब डिस्काउंट लगा के बच्चों से परसेंटेजेस वगैरह करवा सकते हैं कि इस चीज़ पे कि ये कीमत है, इसका इसमें 10% डिस्काउंट है, तो कितने की हुई वो। तो ये रियल लाइफ में बच्चा देख रहा है, और उसके बाद वो करेंगे। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्चर में, स्पेस एस्ट्रोनॉमी में, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस तो है ही, एल्गोरिथम और दूसरी चीज़ें, बाइनरी सिस्टम्स वगैरह होते हैं। वेदर में होता है, मेडिसिन और हेल्थ में होता है। हम जो है पोटेंसी के हिसाब से जो उसकी वो होती है, उसके हिसाब से खाते हैं। गोलियां कितनी तरह के साइज में और कितने तरह के वजन में आती हैं। तो ये सारी चीजें जो ये मैथ्स है, उनको कनेक्ट करें। अच्छा, अब आप क्या करें कि सब हैंड रेज करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, या ये बहुत ऊपर की बात तो नहीं हो गई? समझ आ रही है ना? करेंगे इंशाल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं। साइंस। साइंस जो है वो तो है ही नहीं किताबों में पढ़ने वाली। जी, आ रहा है। वेरी गुड। साइंस तो किताबों में पढ़ने वाली चीज है ही नहीं, वो यादगार के लिए तो रखी जाए, लेकिन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। स्टूडेंट जो है वो अगर डिजाइन करने के लेवल पर नहीं आए हैं, तब भी एक्सपेरिमेंट तो कंडक्ट करें। जब मैंने मैं एक स्कूल को आप सोचेंगे अपनी बात बताती हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोगों में से कोई भी ये काम करेगा तो इंशाल्लाह मेरे लिए सदका जारिया होगा। कि मैं ऐसे जगहों पे जाती हूँ जहाँ अंडर प्रिविलेजेड सोसाइटी है, या स्कूल है, मेमोरियल स्कूल्स हैं, जो कम फीस लेकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। आधे से ज्यादा तो जिस स्कूल को मैं अप्लाई कर रही हूँ आजकल, वो उसमें जो है वो आधे से ज्यादा बच्चे तो फ्री पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल एक ऐसी जगह है जहाँ कम आमदनी वाले लोग रहते हैं। तो उनको जब मैंने टीचर को, साइंस की टीचर को ट्रेनिंग दी, और मैंने कहा कि आप सॉल्यूट सॉल्वेंट आप उनको पढ़ा रहे हैं सोल्यूशन, तो आपने ये नहीं बताना सॉल्यूट ये होता है, सॉल्वेंट ये होता है। आपने पहले उसको सिकंजीबीन बनाने का, या शरबत बनाने का, या वो बनाने का तरीका बताना है। उसके बाद आपने चीनी और नमक के साथ बनाना है। उसके बाद फिर आपने चावल और आटा लेकर आना है। 4 ग्लास चाहिए होंगे, कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए, 4 ग्लास चाहिए, आधा आधा ग्लास पानी चाहिए होगा, स्टरर चाहिए होगा, और ये चीजें आप अपने घर से ले आइए। जब बच्चे ने कर लिया तो उसको कहा कि ये नमक जो है ना ये सॉल्यूट है, और पानी जो है ना यहाँ पर वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और तरह के भी बहुत सारे, तो किताबें मौजूद है उनकी, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जो जब इसको घोल लिया हमने, तो ये सोल्यूशन बन गया। बच्चा कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। सादा सी चीज है, सादा सी चीज है बिल्कुल। तो इंक्वायरी बेस्ड करें। उसके बाद जब आपने चीनी और नमक से करवा लिया, तो आपने उसको चावल दे दिया, कहा कि इसको घोल के बताओ, इसका सोल्यूशन बनाओ। नहीं मिस, इसका तो सोल्यूशन नहीं बन रहा। उसने सीख लिया कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो सोल्यूशन नहीं बनाते, वो प्रेसिपिटेट करते हैं। अब ये सारी लैंग्वेज आप पढ़ा दें उनको, लेकिन हम क्या करते हैं, किताबों से पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा नहीं समझ पाता। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दें, एक्सपेरिमेंट करें, सिम्युलेशन करवाएं। इतनी प्यारी प्यारी सिम्युलेशन मौजूद हैं कंप्यूटर पे और वेबसाइट्स पे, कि मैं तो इरोजन वगैरह ये सारी चीजें सिमुलेशन पे करवाती थी जब मैं टीचर थी। कि इरोजन के प्रोसेसेस उनको जो है ना आराम से उसमें करवा देते थे, कि खुद बच्चा उठा के उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन होता था, उसमें डाल रहे होते थे। तो मॉडल्स दिखाएं, अपने जो साइंस लैब है उससे मॉडल उठा के लेकर आ जाएं, इशू करा के, और उनको दिखाएं और करवाएं। साइंटिफिक लर्निंग में इंगेज करें। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस उनसे करवाएं। जैसे आपने एक टास्क दे दिया अपने बच्चों को कि अम्मी जब कपड़े धोकर डालती हैं, आजकल तो हर घर में मासियां धोकर डाल रही होती हैं, लेकिन अब अम्मी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इट्स द मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं ओल्ड स्कूल हूं ना, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। तो ये जो है, आपने कहा कि वो कपड़े धोकर डालती हैं, तो शाम तक वो सूख क्यों जाते हैं? अब आप उसको प्रोसेस की एक तलकीन कर रहे हैं कि देख कर आओ। ठीक है, वीकेंड के बाद आपने मंडे को, ट्यूसडे को, जिस दिन भी आपकी क्लास है, आपने इससे पूछ लिया। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हर बच्चा आपको बताएगा कि एवापोरेशन के जरिए हुआ है। अम्मी बता रही थी कि ये जो है ना, ये हमने कपड़े धोकर डाले वॉशिंग लाइन पे, तो वो सूखे इसलिए क्योंकि एवापोरेशन का प्रोसेस हुआ है।
अब आप उसको वाटर साइकिल पढ़ा दें, अब आप उसको, अच्छा लैंग्वेज लर्निंग उज़मा आदिल कह रही है, ठीक है इंशाल्लाह ये आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए तालीम प्लेटफॉर्म पे, तो इंशाल्लाह हम इस पर भी बना लेंगे पूरा एक सेशन बना लेंगे आपका 40 मिनट्स का, ठीक है इंशाल्लाह, लैंग्वेज लर्निंग का। तो वो आपको उनमें से अगर 20 बच्चा क्लास में है तो 10 बच्चा आपको बताएगा, क्योंकि माएँ आमतौर पे जानती हैं ये चीज़ें, कुछ नहीं तो क्या, अगर माँ को नहीं आता तो कहते हैं अब्बा से पूछना। तो वालिद तो पढ़े लिखे होते हैं आमतौर पे, चूंकि जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो जरूर लेकिन उस्मा आप ये रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा तालीम के प्लेटफॉर्म पर ना, ताकि हमें याद रहे, हम भी ज़रा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बिजी होते हैं, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं, तो हो सकता है कि हम भूल ना जाएं कहीं ना, ठीक है। अच्छा, जज़ाकल्लाह, सदुल्ला कह रहे हैं आपका एक्सप्लेनेशन का, तो ज़रा ओल्ड स्कूल हैं, पढ़ा बूढ़े पुराने लोग हैं तो आपको समझाएंगे। चलें लाइटर नोट पे, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में उनको दिखाएं। अब आप उनको अगर ये जब उसने ये देख लिया कि एवापोरेशन के जरिए, अच्छा फिर ये पूछ सकते हैं आपके वो पानी गया कहाँ, ये बताओ मुझे, वेयर डिड इट गो, वो खुद बताएगा, अच्छा सोचेगा करेगा, ये है इंक्वायरी, ठीक है। अब आप उसको जो भी चीजें मुबीन कह रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड, जी बिल्कुल, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, मैं तो अपनी टीचर से कहा करती थी कि ईट अप माई हेड, सवाल पूछो ताकि सब सीख लो, वरना खबर में कीड़े खाएंगे इस नॉलेज को और स्किल्स को और एम्पावरमेंट को, ठीक है। रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस ढूंढिए, हमारे चारों तरफ साइंस मौजूद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मैंने वो किया है कि हम आम तौर पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अम्मा अब्बा बना रहे होते हैं या किसी से बनवा के लाते हैं, मैंने ना करवाया था, मैं इसीलिए आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, कि जब हम 2000 टच कर रहे थे, यानी 1999 में, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि बीकन हाउस हमारा ओवर द टॉप है, बहुत प्रोग्रेसिव स्कूल है, तो उन्होंने हम टास्क दिया था कुछ टीचर्स को कि आपने ना स्कूल इन 2025, आप सोचिए ये आज ये वाला साल, के स्कूल ऑफ टुमारो 2025, के 25 साल बाद स्कूल कैसा होगा। आप यकीन माने उसमें हमने कहा था कि आप अपनी मर्जी से करके लेकर आएंगे, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप ऑडियो वीडियो बुकलेट जिस भी तरीके से करें, उनको हमने डिफरेंशिएटेड लर्निंग दी थी कि आप जिस भी तरह करें, मैं उसका पार्ट थी। ठीक है। अच्छा ये राबेल कह रही है कि बहुत अच्छा समझा रही हैं, उर्दू लैंग्वेज का ये भी आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए, तो इंशाल्लाह, बल्कि हम इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज दोनों हम ऐसे हमेशा साथ करवाया करती थी, एज अ प्रिंसिपल एज अ ट्रेनर, तो मैं ज़रूर आपको वो करूँगी। ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है ये, कि बिलाल कह रहे हैं एवरीथिंग इज एक्सीलेंट बट हाउ टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस, बिल्कुल करेंगे, इस पर भी हम कर देंगे, रीडिंग एंड राइटिंग और न्यूमरेसी स्किल्स जो है वो प्राइमरी क्लासेस की, इस पर तो हमारी बहुत वो मौजूद है, आप देख लीजिएगा, हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए ना आप, आपको मेरे रिकॉर्डेड लेसन्स मिल जाएंगे उसमें इंशाल्लाह, स्टेम और स्टीम को देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा तो इंशाल्लाह, गौरी साहब बहुत इनिशिएटिव लेते रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो लेंगे, एंड अब मैं हाजिर हूँ। तो आप ये सोचिए कि उन बच्चों ने इतना थॉटफुल चीजें बना के मुझे दी, वो सीडीज भी मेरे पास मौजूद है, वो करप्ट हो चुकी है लेकिन वो मौजूद है मेरे पास, अपने नाम लिख कर और वो करके, और एक बच्चा तो अपने फादर के साथ वो बना कर लेकर आया था, जो आज हमें जरूरत हो गई है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट का, कि उसने पूरा एक स्कूल बना के बहुत स्किलफुली बना था। मैंने कहा किसने बनाया, कह रहे आइडिया मेरा था, मेरे फादर ने बनाया है, वो इंजीनियर थे। तो बच्चों को इन्वॉल्व करें, वो अगर आइडियाज भी दे रहे हैं, आप देखिए कि ये बच्चे सारे मिलकर काम कर रहे हैं और एक एक जो है ना इनोवेटिव हाउस बना रहे हैं। अब इन्होंने ये सारे सोलर पैनल जो है वो वो किए होंगे, बनाए भी होंगे, और उन्होंने उसका मकसद भी जाना होगा कि ये क्या मकसद है इसका, ठीक है। ये excellent presentation style and presenting slides are perfect, will these slides be provided to us, ये आप पूछ लीजिएगा तालीम के प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स आर वेरी हेल्पफुल इन उर्दू लैंग्वेज, जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो ट्रेनिंग बोरिंग होती है, लेकिन इस लेक्चर के बाद आई थिंक ट्रेनिंग्स आर एसेंशियल एंड फन विद ट्रेनर लाइक यू। मैं हमेशा लाइटर नोट पे रखती हूँ, देखिए बहुत संजीदा बातें और बहुत खतरनाक बातें भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो अच्छा ये कह रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज मेरा सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाया करती थी।
कोई सेशन, आप प्लीज ये रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा तो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। आई वुड लव टू शेयर विद यू पीपल। ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये इस तरह का काम ये कर रहे हैं, इसमें सारी मेजरमेंट्स भी आ रही हैं, इसमें सारी मेकिंग भी आ रही है, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी आ रहा है, आगे आ रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट भी आ रहा है, बच्चे देखिए कि ये कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है सोशल स्टडीज। जो पाकिस्तान स्टडीज आप कह रहे थे, तो सोशल स्टडीज जो है वो प्राइमरी लेवल पर हम पढ़ा रहे होते हैं, और सोशल स्टडीज के तीन हिस्से होते हैं, जो एक हिस्सा हम भूल चुके हैं। एक है हमारा हिस्ट्री, जिससे हम सबक सीखते हैं, जो कोई भी नहीं सीखता। और इसीलिए कहा गया है कि दोज हु नेवर लर्न लेसन फ्रॉम हिस्ट्री दे रिपीट इट। तो हम जो है ना रिपीट किए जा रहे हैं 78 साल से अपने मुल्क में, रिपीट किए जा रहे हैं और कभी सबक नहीं सीखते। उसके बाद दूसरी चीज होती है ज्योग्राफी। इट्स अ लिविंग सब्जेक्ट। ज्योग्राफी और साइंस तो साथ पढ़ाया करें। मैंने बहुत पढ़ाया है साथ, साइंस के टीचर को और मैथ्स के टीचर को मिलाकर, बहुत मजा आता था। बहुत मजा आता था, इतनी डिटेलिंग हो जाती थी कि बच्चे कभी भूले ही नहीं। और आप यकीन मानेगा, फेसबुक पर मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो तस्वीरें लगा रहे होते हैं जो हमने वो एक्टिविटीज़ करवाई हुई थी उनको। अ, ये 21st सेंचुरी से पहले की बात है। ठीक है। तो केस स्टडी दें उनको, हिस्टोरिकल या कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड इवेंट्स दें। जैसे मैंने उनको दिया था, मिडिल स्कूलर्स पढ़ाती थी, ग्रेड 8 को मैंने दिया था कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जब पढ़ाए तो मैंने उनको कहा कि नाउ यू टेल मी, वुड यू लाइक टू बी गवर्न्ड बाय डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। अब ये इतनी अच्छी डिबेट थी कि इसमें बड़ा मजा आया, डिस्कशन भी हुई और साथ उन्होंने लिख के भी दिया। और ये अपना पर्सनल वो होता है, केस स्टडी दे कि आपने क्या, आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, चैट में किसी ने कुछ लिखा है, बायोलॉजी टीचर है ये। ठीक है। तो ये इश्यूज वगैरह डिस्कस कर लीजिएगा आप हमारे प्लेटफॉर्म पर। कॉलेज लेवल पे जो मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ाया है, इसलिए मुझे हम देखती हूँ क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जी, बिल्कुल होगी। तो करिकुलम फॉर दीज टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, करिकुलम तो मैंने आपसे कहा है कि पहले तो आप, सबसे पहले तो नेशनल करिकुलम आप जरूर देखें और पढ़ें, और उसके बाद कोई बात करें। ठीक है। पहले नेशनल करिकुलम सर्च कीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि नेशनल करिकुलम हमारा बहुत अच्छा डिजाइंड है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज, आज के दौर के मसाइल को हिस्टोरिकल उसके साथ मिलाना और देखना और करना, बहुत डिबेट और डिस्कशन में तो हॉट सीट इवेंट भी कराया करती थी कि कोई एक जो है वहां पर बैठा हुआ है जो उसको रेगुलेट कर रहा है। डिबेट और डिस्कशंस बहुत जरूरी है सोशल स्टडीज में। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रही थी ज्योग्राफी के साथ, वो है सिविक्स, जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती, जो पहले की किताबों में मौजूद था। हाउ टू बी ए गुड सिटीजन, अब तो डिजिटल सिटीजनशिप पढ़ाने की जरूरत है हमारे बच्चों को, कि डिजिटली वो कैसे अवेयर हों अपनी सिटीजनशिप के हवाले से। उसके बाद ये होता है सर्विस लर्निंग, के सोशल स्टडीज के उसमें कम्युनिटी सर्विस को। और आपको पता है कि बाहर के ममालिक में जब तक आप 100 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस नहीं कर लेते, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। हमारे वहाँ तो किसी किस्म का कोई काम हम अपने बच्चों को नहीं करने देते, वहां पे उनको टास्क मिलते हैं करने के लिए। हमें भी करना पड़ेगा, और बहुत जरूरी है ये बात। आई एम वेरी हैप्पी कि इंटर्नशिप कम से कम शुरू हुई है हमारे बच्चों की। लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपका कम्युनिटी सर्विस बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं एक बात, कि जो भी हमारे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो झूठ मूठ का, किसी से झूठा मूठा सर्टिफिकेट बना लेते हैं। अच्छा, ये कह रही हैं मिसेस अमजद कह रही हैं कि उर्दू पढ़ाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। इंशाल्लाह आपके लिए हम डिज़ाइन करेंगे, लेकिन आप उसकी, और इस आपको, आप उसकी तालीम प्लेटफॉर्म पे इसकी रिक्वेस्ट दे दीजिए। उर्दू पढ़ाने में मैं आपको मदद करूंगी, कैसे करेंगे, ब्लूम्स टेक्सोनोमी के साथ। तो कम्युनिटी सर्विस बहुत जरूरी है, बच्चों को अपने सिखाएं, अस्पताल में ले जाएं विद ऑल प्रिकॉशंस, लेकिन उनको दिखाएं कि कैसे काम किया जाता है। कम्युनिटी सर्विस बच्चों के लिए बहुत जरूरी। मैं जब सिखाती थी तो मदर थोड़ी सी परेशान भी होती थी, लेकिन ये कि मैं मैं उनको ऐसी कच्ची बस्तियों में ले जाती थी और ले जाके सिखाती थी, क्योंकि मेरा स्कूल मुझे इजाजत देता था इस चीज़ की। तो माशाल्लाह, इसीलिए मैं बहुत बहुत बीकना उसको प्रेज करती हूँ हमेशा, कि मेरा स्कूल मुझे इजाजत देता था। पेरेंट्स को मैं कहती थी ठीक है, अगर आप परमिशन नहीं देते तो बच्चे को मत भेजिएगा उस दिन स्कूल में, तो लेकर जाऊंगी, उनको कच्ची बस्तियां दिखाऊंगी। एक तो ये कि ग्रेटफुल होते हैं बच्चे, फिर ये कि वो उन सैनिटेशन कंडीशंस और इन सारी चीजों को देखते हैं। हम पोल्यूशन पे काम कर रहे थे तो मैं उनको लेकर जाती थी ना। तो और किसी दिन तरीके भी बताऊंगी कैसे हम कम्युनिटी सर्विस जो है वो उनसे करवाया करते थे। एज सच सर्विस इतनी नहीं, लेकिन कम से कम अवेयरनेस जरूर हम उनको दे देते थे।
आर्ट एंड क्राफ्ट में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड उनको देंगे, जैसे मैंने अभी आपको साइंस के साथ उसको, और आर्ट एंड क्राफ्ट को तो जोड़ा कीजिए चीज़ों के साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, तो इससे बहुत आपको आसानी हो जाएगी। आर्ट एंड क्राफ्ट का अपना पूरा वो होता है। अच्छा प्लीज, ये सब्जेक्ट जो है ना, ड्राइंग नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ड्राइंग सिर्फ एक 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 चीज है आर्ट की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, ड्राइंग। और हम उसी को पूरा सब्जेक्ट समझते हैं। वो सब्जेक्ट नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्ट के साथ क्राफ्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड हम देंगे, स्टूडेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपनी लर्निंग को। सबसे अहम तरीके से बना के छोड़ नहीं देंगे। पेरेंट्स की विजिट बहुत जरूरी है। जैसे किसी एक लेवल ने किया है ना, तो आप जरूर उनके पेरेंट्स को तो बुलवाएं, उसके बाद पूरे स्कूल को विजिट कराएं, डिफरेंट क्लासेस का। ओके, डिफरेंट क्लासेस का विजिट करवाएं, और उनसे फिर लिखवाएं कि उनको कैसा लगा। इवेल्युएशन, फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। अच्छा, ये काफी सवालात आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये पढ़ने लगूं तो हमारा टाइम वो हो जाएगा। हम देखेंगे उसको, आपका चैट भी सेव हो जाता है, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी चेक करूंगी फिर, और हिसाब से शेयर करूंगी। क्रिटिक एंड फीडबैक, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। और ये भी कि क्या अच्छा गया, क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी निकालना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैंने आपको बताया। सैंडविच फीडबैक का पता कीजिए कि कैसे होता है, कैसे दिया जाता है वो, वरना मैं आपको सिखा दूंगी। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जब बच्चे किसी भी आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट में काम करते हैं साथ, टीचर के साथ भी मिलकर, अपने आपस में मिलकर, तो वो कोलैबोरेशन सीखते हैं। एक जुमला मेरा याद रखिए, एक सीनियर टीचर की हैसियत से, कि पूरी दुनिया कंपटीशन छोड़ चुकी है, कोलैबोरेशन पे आ चुकी है। ये हम पाकिस्तानी ही हैं जो दूसरों को पोहनिया मार के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पावर पॉलिटिक्स चला रहे होते हैं, हम दूसरों को धक्के दे रहे होते हैं। क्या हम वाकई मुसलमान हैं? हमें ये याद रखना चाहिए। मुसलमान तो वो है जो रास्ते से पत्थर, हड्डी, कांटा, कांटेदार झाड़ी हटा देता है, उसके लिए जिसको वो जानता नहीं है कि उसको नुकसान पहुंचने से बचा देता है, जिसको वो जानता नहीं है, इनोनिमसली काम करता है। हम कौन मुझसे मुसलमान है? सिखाइए एक दूसरे को, कोलैबोरेटिव लर्निंग का बच्चों को भी मौका दीजिए और खुद भी कीजिए। हम मुसलमान हैं, और सवाब की नीयत से कीजिए, सवाब की नीयत से कीजिए। सवाब की नीयत से हम करेंगे तो इंशाल्लाह में बहुत फायदा। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये मेरा जुमला याद रखिएगा, कि नो कंपटीशन, कोलैबोरेशन। कंपटीशन सिर्फ होगा वो स्पोर्ट्स में होगा। ठीक है। तो हमारा जो रैपअप है और टेक अवे आज का ये है, टेक अवे बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट किया होगा इन चीज़ों को। या आप चाहें तो पिक्चर भी ले सकते हैं इसके, कि हम ये बात जाने कि टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी डीप नॉलेज जो है, अच्छा इसमें आप रेलेवेंट का इजाफा कर लीजिए। रेलेवेंसी, मुझे जो चाहिए, मैंने जैसे आपको मिसाल दी थी कि मुझे अगर टीचिंग करनी है तो मैं रेलेवेंट नॉलेज लूंगी ना, मैं गार्डनिंग तो नहीं सीखने चली जाऊंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, रेलेवेंट नॉलेज इफेक्टिव टीचिंग को डेवलप करती है। स्टूडेंट इंगेजमेंट जो है वो हार्ट ऑफ लर्निंग है। टेक्नोलॉजी और रिफ्लेक्शन जो है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टेक्नोलॉजी, आज का बच्चा टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। लेकिन ज़रूर है कि आप टेक्नोलॉजी को, आईसीटी टीचिंग एंड लर्निंग को ज़रूर ऐड करें अपनी टीचिंग में, और कब उसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। सब्जेक्ट सेवी टीचर्स जो होते हैं इंस्पायर करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को। अब आप किसी फख्र गुरूर से बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा कि मैं इस सब्जेक्ट को जानती हूँ और मैंने आप लोगों को बताया है, तो अब आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेंगे ना। मैंने कहा ना, रिसर्चर बने, सर्च करें और अपने बच्चों को भी लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएं। जी, किसी ने कुछ लिखा है, मुश्किल अल्फाज की मशक करें। अच्छा, मशवरे भी आ रहे हैं इसके अंदर, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। उन्वान के हक और मुखालफत में, जी इसको डिबेट कहते हैं, और नोशन को हम सेट करते हैं। तो अच्छा, राहिला कह रही कि मैं 100 नंबर ला चुकी थी, कि मैं आई डोंट गो विद द नंबर्स, आई डोंट गो विद द, एंड आई यूजुअली गो विद द जीपीएस एंड ग्रेड्स। ये बहुत जरूरी है कि नंबर के दौड़ से हम बाहर निकल जाएं। नंबर की दौड़ से नहीं, आपके पास है क्या, दिमाग में क्या है,
आपने सीखा क्या है और आप आगे क्या सिखा सकती हैं, ये बड़ा जरूरी है। 100 नंबर लाना मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करती हैं अपनी जिंदगी में। ये जो है, जी बिल्कुल। तो अब हम ये करते हैं कि मैम आई अप्लाई मेथड्स इन साइंस, यस बिल्कुल करें, बिल्कुल बात ये करें कि आप इन चीज़ों को करें। तो आपके जो सवालात हैं, आपके जो इश्यूज हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो आप तालीम के प्लेटफॉर्म पर इनबॉक्स कीजिएगा। इंशाल्लाह इस पर हम इसको जवाब भी देंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और ये टेक अवेज में दोबारा से लगा देती हूँ, बल्कि ये तो आपके रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा कि ये चीज़ें मैंने बहुत कम उठाई हैं। एक सीरीज आ जाएगी आपके सामने अगर आप सर्च करेंगे तो। और मेरा जो बहुत पसंदीदा चीज़ है वो एग्जिट टिकट है, लेकिन चूंकि ये कोई फॉलोअप वाला वो नहीं है, हम गूगल क्लासरूम इस्तेमाल नहीं करते, वरना मैं ज़रूर आपसे ये करवाती कि आज आपने, अच्छा एक कीजिए कि 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी आप लिख दीजिए कि कोई 2 नई चीज़ें जो आज आपने सीखी हैं वो चैट पे डाल दीजिए, ठीक है। और आप लोगों ने ये तो मुझे बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, ठीक है। मैं चैट खोल लेती हूँ और मैं देख लेती हूँ कि आप लोग जो है वो कोई 2 नई चीज़ें या एक नई चीज़ जो आपने सीखी है वो बता दीजिए मुझे। अच्छा, अब आप ये सब शुक्रिया अदा करें, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अगर आपने किसी को जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा कह दिया, इसका मतलब है आपने उसका हक अदा कर दिया, जो भी आपका। अच्छा, नेक्स्ट सेशन कब होगी? वो मुझे मुझे तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन आप ये लिखिए कि कोलैबोरेशन सीखिए आपने, माशाअल्लाह समर, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मिसेस हाशिम कह रही हैं कि अमली तौर पर इस्तेमाल करना चीज़ों को, बिल्कुल सही। अब आप ये कह रहे हैं पत्ता पढ़ा रहे हैं, लीफ पढ़ा रहे हैं, तो लीफ एक ले आए क्लास में, हर बच्चे को उसको टच करने का मौका दें, 4 ग्रुप में बिठा के 4 पत्ते दिखा दें उनको, बजाय इसके कि एक पत्ता होता है, वो इस रंग का होता है, वो ऐसे शेप का होता है, उसमें एक मिडरिब होती है और उसके अंदर जो है ना ये होता है, और आप उसको अमली तौर पे बताएं। हम्म, अच्छा, रियल एप्लीकेशन, वो कह रही हैं कि मैंने ये रियल एप्लीकेशन सीखी, आज जरा सेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो डिफरेंट बेस्ड लर्निंग सब्जेक्ट्स एंड कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपने सीखा, माशाल्लाह। सफ़िया ने और आन मलिक ने रियल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जी, बच्चों को बताएं भी कि बेटा ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ आपको हासिल होगा, और क्लास में छोटा सा एक मॉक शॉपिंग भी करवा लें। जी, प्रैक्टिकल के ज़रिए ये है। और स्किल्स आप शेयर करें, नुमान ने ये सीखा है, और एडमिनिस्ट्रेटर ने ये सीखा है कि लर्निंग विद एक्टिविटी इफेक्टिव हो जाती है, बिल्कुल सही। कोलैबोरेशन, ठीक है, राबेल ने भी कोलैबोरेशन सीखी है। आई वुड लव यू ऑल व्हेन यू डू कोलैबोरेशन। नॉलेज और स्किल पे, नॉलेज और स्किल पे सबका हक होता है, मेरा तो कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं है। हाँ बस ज़ाहिर है कि जब मैं सीपीडी ट्रेनिंग्स देती हूँ, क्योंकि मैं सीपीडी ट्रेनर हूँ, मास्टर ट्रेनर भी हूँ, एसएसआर भी हूँ, तो मैं बहुत हाई फीस लेती हूँ, क्योंकि वो सर्टिफिकेट की फीस ज़्यादा बड़ी होती है उनकी, जो उनकी इमिग्रेशन वगैरह में भी काम आती है। तो वो ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ साथ सिखाती भी हूँ, फ्री भी सिखाती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही बने, कोलैबोरेशन का मतलब ग्रुप स्टडी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अच्छा, राहीला कह रही है आपकी हर बात अच्छी लगी, लैंग्वेज पे ज़रूर लेक्चर दीजिएगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स ये बहुत ज़रूरी हैं, जब आप उनको घर से कनेक्ट करते हैं, जब आपको उनको माशरे से कनेक्ट करते हैं, जब आप उनको अपने लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है बच्चों को, ठीक है। रिलेटिंग विद रियल, रियल लाइफ के साथ ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। इसलिए कि हमने स्कूल अलग और घर अलग और सोसाइटी अलग कर दिया है, और हमारा दीन हमें ये कहता है कि तमाम चीज़ें एक ही हैं। आप मुसल्ले से उठकर जो है ना, तब भी वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो आपने नमाज में सूरह पढ़ी है। अगर सूरतुल मुतफ्फिफीन पढ़ी है तो आपने नाप तोल में कमी नहीं करनी है, ठीक है। एग्जिट टिकट, जी सना, ये एग्जिट टिकट, अब आई लव दैट। ये बड़े मजे का जो होता है ना, वो आपके मुझे थोड़ा सा खुशी हो जाती है कि क्या क्या सीख लिया आपने रियल लाइफ के साथ लेसन को। और आप, जब मैं आपको बता रही हूँ नूर बानो, जब आप सोचेंगी ना, तो आपको जो है वो बड़ी आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी।
और अल्लाह ताला खुद आपके दिमाग में रहता है। तदब्बुर क्यों कहा है कुरान ने कि तदब्बुर करो। जब आप सोचने बैठते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ जो है ना दिमाग में अल्लाह ताला डाल देता है कि अच्छा ये कर लो, ये कर लो। और आप खुद जोड़ना शुरू हो जाते हैं अपनी जिंदगी से किताबों को। अ, जी, आयशा कहती हैं कि एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो एनीथिंग। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आई डोंट नो एवरीथिंग आप कह रही हैं, माशाल्लाह बिल्कुल सही। कि मुझे नहीं मालूम अभी भी। मेरे मैं कहीं फंसती हूँ तो अपने बच्चों से पूछती हूँ, खासतौर पर मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसे कहती है बेटा ये जरा बताना ये क्या है। इसमें ऐसी क्या बात है, मैं छोटी थोड़ी हो जाऊंगी सीखने के लिए। जब हम किसी से सीखते हैं तो हम जो है ना छोटे नहीं होते। हाउ टू रिलेट मैथ विद रियल लाइफ, आई एम सो हैप्पी अभी, हाँ, कि आपको ये चीज़ समझ में आई है कि मैथ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। किचन में हो रहा है, आपकी अम्मियाँ इस्तेमाल कर रही हैं कब से। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी और रियल लाइफ एग्जाम्पल। और ये जो है ना, ये सीखा बहुत, माशाल्लाह शाहिदा, बहुत अच्छी बात है। फिर इरशाद साहब कह रहे हैं पीडीएफ इन ग्रुप। पीडीएफ किस चीज़ का पीडीएफ इरशाद आप मांग रहे हैं? ड्राइंग इज पार्ट ऑफ आर्ट, बिल्कुल सही। पता है, अब पूरी दुनिया में सब्जेक्ट खत्म हो जाए। मैंने फिनिश करिकुलम पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने जो रिट्वीट किया है ना, डिप्लोमा इन टीचिंग विद आईसीटी, तो उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। माशाल्लाह सब चारों मॉड्यूल में मेरे डिस्टिंक्शन आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें उन्होंने बताया कि सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ये स्किल्स होती हैं। लेकिन चले, हम सब्जेक्ट अगर ले भी रहे हैं तब भी उनको इंटीग्रेट करके पढ़ाएं। और ड्राइंग जो है ना आर्ट एंड क्राफ्ट का पार्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन और डिफरेंट टेक्निक्स, बिल्कुल। और ये टेक्निक्स मैंने सफिया बहुत कम ली हैं। आप सर्च कीजिएगा, आपको बहुत मिल जाएंगे। और अब तो आप लोगों के पास चैट जीपीटी है, ढूंढिए। और डिफरेंट सब्जेक्ट को रियल लाइफ में कैसे करना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वो कह रही है कि बहुत लैंग्वेज पे ज़रूर वो कीजिएगा, सादिया भी कह रही हैं। जज़ाकल्लाह। और नूर बानो दुआ दे रही हैं। और ये है रिकॉर्डिंग, जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है इसी की वजह से। और ये बहुत, आज आपका लंबा वक्त मैंने ले लिया, लेकिन आई लव इट कि मैं आप लोगों को सिखा दूं। आप लोगों में से चंद लोग भी इसको सीख कर अगर करने लगेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। जो मेरी इंटेंशन है, जो मेरी नीयत है, वो ये है। और यही हमारे तालीम के प्लेटफॉर्म की भी है। और हम जुड़े हुए इसीलिए कई सालों से हैं, मैं और गौरी साहब, कि हम दोनों की इंटेंशन एक ही है कि हमारे टीचर्स एम्पावर हो जाएं, अपलिफ्ट हो जाएं, नई चीज़ें सीख लें। और जो हमें आती हैं वो सीख लें, और उनको अगर कुछ आता है तो हमें सिखा दें, प्लीज़। इसीलिए हमने आपको कहा भी है कि आप में से अगर कोई ट्रेन कर सकता है तो प्लीज़ डू कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और हमें बताइए कि आप क्या सिखा सकते हैं। डरने की बात नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के साथ साइंस, जी, इंक्वायरी बेस्ड के साथ साइंस। बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास, लेकिन अब इंशाल्लाह हम फिर कभी करेंगे। तो कोलैबोरेशन सीखा है राहिला ने। और मुबीन इंटरैक्टिव सेशन उस लिहाज से तो नहीं रहा। आई लव टू हियर यू पीपल, लेकिन मैंने इस दफ़ा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे और उन सबको फिर ये अनफेयर हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने चैट का ऑप्शन रखा था कि आप लोग अपने चैट पर जो कुछ आपका दिल चाह रहा है वो आप लिख दें। थैंक यू सो मच। Tell the ways to give training to your colleagues, especially in preschool. Tell us okay, सफिया कह रही हैं प्री स्कूलर्स। तो अगर गौरी साहब तो मौजूद हैं यहाँ पर, तो ज़रूर आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। तो मैं आपको इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इस सब के लिए, और मैं आपको बताऊं कि पेरेंटिंग के लिए तो प्री स्कूल की जो ईसीडी होता है, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट की एजुकेशन, वो हर किसी के लिए ज़रूरी है। आज का बच्चा हमारे ट्रेडिशनल तरीकों से हाथ में नहीं आएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। आज हमें सीखना है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे, इंशाल्लाह। और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है कि अगर हम जो मजलिस होती है उसकी बर्खास्त दुआ ये है, हर गैदरिंग के आखिर में ये ज़रूर पढ़ा करें। और भी बहुत सारी हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो इसके अलावा भी बहुत दो तीन तरह की दुआएं उन्होंने सिखाई हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इट। और हम अब रिकॉर्डिंग जो है वो मैं करके भेज दूंगी, और इंशाल्लाह
तालीम के प्लेटफॉर्म से हमारी टीम और गौरी साहब, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फॉर अरेंजिंग इट। आई लव टू शेयर दीज थिंग्स विद पीपल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।